हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इस चैप्टर को बोर्ड के हिसाब से ही नहीं बल्कि आगे आने वाले चैप्टर्स के हिसाब से हमको स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड में तो इसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, उसके लिए हमको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ इसके जो कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे लर्न करेंगे वो कॉन्सेप्ट्स आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में, स्पेशली कैलकुलस में, आपके इन वन और द अदर वे यूज़ होंगे। तो इसलिए चैप्टर को हमको बहुत ही ध्यान से स्टडी करना है, जिससे कि अगर कहीं आगे हमको काम पड़े तो हमको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बच्चों वैसे तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने 11th में भी स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो 12th में क्या है, उसके आगे का कंटिन्यूएशन पार्ट है ये। तो बनी बात है कि जो हमने 11th में कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए हुए हैं, जो लर्न किए हुए हैं, वो भी हमको यहाँ पर काम पड़ेंगे। तो वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन इसके बाद भी मैं उन चीज़ों को बीच बीच में जहाँ जैसी ज़रूरत होगी, जिस कॉन्सेप्ट में जिसका काम पड़ेगा, मैं उसको आप लोगों को रिवाइज करवाता चलूँगा। ठीक है ना। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर में। चैप्टर क्या हमारा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो, बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे आपने पढ़ा हुआ है सारा का सारा, आपने फंक्शन पढ़े हुए हैं। आपने 11th में मॉडुलस फंक्शन पढ़ा है, आपने आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा है, आपने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है, आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है, आपने लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा है ना। ये सब पढ़े हुए हैं आपने। जैसे अगर मैं बोलूँ कि f इक्वल्स टू लॉग ऑफ x विद बेस a, मैं अगर बोलूँ कि x e टू द पावर x, ठीक है, मैं बोलूँ fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x, ये सब आपने पढ़ा हुआ है कि ये लॉगरिथम फंक्शन हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। तो ऐसे ही हमारा क्या है, अब हमारा है fx इक्वल्स टू, अगर मैं कहूँ कि sin x, या fx इक्वल्स टू cos x। तो ये आपने अब 11th में इसको स्टडी किया हुआ है। अच्छा, एक बहुत छोटी सी बात जो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूँगा कि आखिर 10th में आप पढ़ते तो क्या बोलते थे? आप क्या बोलते थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और 11th से क्या बन जाता है वो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है ना। तो क्यों ऐसा हो जाता है? देखो, आप 10th तक जो पढ़े हैं तो उसमें एक राइट एंगल आपने बनाया और आपने 0 से 90 के बीच के एंगल्स लिए हैं और उसी में आपने सारे रेशियोज को स्टडी किया है। लेकिन 11th से देखो क्या होता है, आप कुछ भी एंगल ले लेते हो, आप 200 ले लेते हो, आप 300 ले लेते हो, आप 400 ले लेते हो, आप कोई भी एंगल यहाँ पे ले लेते हो। तो यहाँ पे ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है ना। ये एक डिफरेंस हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आखिर डिफरेंस क्या है। रेशियोज में आप 0 से 90 के बीच में सारा लिया करते थे, लेकिन 11th से जब आपने फंक्शन चालू कर दिया, मतलब यहाँ पे आपने x की वैल्यू आप जो आपकी ज़रूरत है आप ले लो। आपको अगर यहाँ पे 200 लेना है, यू कैन टेक इट। आपको 500 लेना है, यू कैन टेक इट। आपको 1000 लेना है, यू कैन टेक इट, है ना। तो ये एक बहुत छोटा सा एक डिफरेंस है जो आपको हमेशा आपको याद रखना है। तो अब आते हैं अपने मूल मेन अपने टॉपिक पे, एंड दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आखिर हमको 12th में स्टडी करना क्या है? तो 12th में जो हमको स्टडी करना है वो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। वो क्या है? वो कि वो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। पहला तो ये स्टडी करेंगे। इसके साथ ही साथ आप क्या स्टडी करेंगे? जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। तो पहली बात क्या होगी कि हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन रहेगी। क्या गिवन रहेगी? हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। देखो, दोनों केस में ये हमको गिवन रहेगा। अब उसमें से आप फाइंड करेंगे सॉल्यूशन मतलब कि वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिससे कि जो है इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाए। अब जहाँ बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की, तो हमको ये थोड़ा समझना होगा कि आखिर किसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो। आपने क्या पढ़ा है? आपने अलजेब्रिक इक्वेशन बहुत सारे पढ़े हैं। एक एग्जाम्पल अगर लूँ मैं तो ऐसा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये हमारे अलजेब्रिक इक्वेशन है। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कि sin x इक्वल्स टू हाफ, अभी क्या बन गया? ये बन गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो आपको इस तरह का इक्वेशन दिया रहेगा और आपको फिर फाइंड करना होगा जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? आखिरकार इक्वेशन दोनों वही रहेगी। जैसे मैं बोला कि यहाँ पे sin x इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ भी हमको इक्वेशन वही दिया हुआ है कि sin x इक्वल्स टू 1/2। तो अब हमको डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन। तो
वेरिएबल x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और साथ ही साथ वो जो x है वो लेस देन 2 पाई हो और मोर देन और इक्वल टू 0 हो, तो हम बोलेंगे उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, x की वो वैल्यू जो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में हो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और x की वो वैल्यू जो बिना किसी लिमिट के हो, उसमें ये लिमिटेशन नहीं रहेगी, x की वो सारी वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करे, x की वो सारी वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और हम उसको n के टर्म्स में हम आंसर देंगे, ठीक है ना। लेकिन मेन ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर 0 या 0 से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा, और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं, वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। एक्चुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे हमारे जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं आपको 11th की स्टार्टिंग से ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये चीज़ें देखो, लिखा हो मैंने कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल लेकर के हम स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नोट करिए इसको आप। तो बच्चों अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम एक कॉन्सेप्ट लर्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ, नाउ फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसके पहले थोड़ा सा आप एक और कॉन्सेप्ट याद करिए कि जब हमारा ये क्वाड्रेंट इस तरीके से दिया रहता था तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, इसमें सारे के सारे फंक्शन क्या होते थे, ऑल पॉजिटिव होता था, है ना। इसमें हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता था और सारा बाकी क्या होता था, रेस्ट नेगेटिव हुआ करते थे। इसमें हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होता था और रेस्ट क्या होते थे, नेगेटिव हुआ करते थे। ऐसे ही यहाँ पर हमारा कॉस और सेक क्या होता था, पॉजिटिव होता था और रेस्ट क्या होता था, नेगेटिव हुआ करता था, है ना। तो ये हमको याद रखना है और दूसरा हमको ये भी याद रखना है ना। देखो यहाँ पे हमने 3 तरह की, देखो पहला ये जो सेट है ये हमारा हो गया, यहाँ पर हमने पाई माइनस थीटा की बात की है तीनों फंक्शन में। यहाँ पर देखो यहाँ हमने पाई प्लस थीटा की बात की है और हमने यहाँ पे कौन सा लिया हुआ है, हमने 2 पाई माइनस थीटा की बात की है। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे आ रहे हैं। देखो ये जो पहला वाला है पाई माइनस थीटा, ये कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में आता है, ये यहाँ पर आता है। जब क्वाड्रेंट ये होगा तो हमको इसको याद रखना है। जब ये बाकी पाई प्लस थीटा ये कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। इस क्वाड्रेंट में हमको पाई प्लस थीटा के रेफरेंस में हमको एंगल याद रखना है। और ऐसे ही हमको यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा, ये रेफरेंस हमको लेके याद रखना है। और यहाँ पे थीटा तो रहेगा ही। देखो तो अगर ठीक है, तो हमको ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, इसमें हमारे डिफरेंट एंगल्स आएंगे। तो वो एंगल्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो हमको पाई माइनस थीटा लेकर के हमको चलना है। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट के हैं तो पाई प्लस थीटा हमको लेकर चलना है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई माइनस थीटा हमको लेके चलना है। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको बेटर समझ में आएगा। लेकिन आपको इतना पहले ध्यान कर लेना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लेना है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लेना है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको क्या लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन हम। सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि साइन x इक्वल्स टू हाफ। तो अब हमको जहाँ तक बात 0 और 90 के बीच के एंगल्स की है वो तो हमको रटा हुआ है, क्योंकि आपने उसको 10th में काफ़ी पढ़ा हुआ है कि साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है ना। तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाता है कि जो हाफ वैल्यू है वो एक्चुअली साइन 30 की है। साइन 30 मतलब साइन π/6 की है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू साइन π/6। तो आपको एक एंगल मिल गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू
π/6, एक एंगल मिल गया। अब हमको मालूम है कि हमने अभी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था कि साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ पॉजिटिव होता है, दो जगह पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ भी ट्राई करते हैं कि शायद एक एंगल और निकल आए, है ना। तो अब यहाँ के सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखो हमने ये किया हुआ है, ये तीन हमारे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हैं। तो इसमें देखो साइन थीटा ये दिया हुआ है, साइन थीटा मतलब साइन π-θ। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो इसको हम बोल सकते हैं कि साइन π-x इक्वल्स टू साइन x, है ना, साइन π-x इक्वल टू साइन x। अब इसी को यूज़ करके हम अपना सेकेंड एंगल निकालेंगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट इट साइन x इक्वल्स टू साइन π-x, ठीक है। अब साइन x की जगह हम क्या कर देंगे, देखो हम ये कर देंगे, ये हमने जो लिखा हुआ है ये, देयरफॉर साइन π/6 इज इक्वल टू साइन π-π/6। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो π-π/6 आपका क्या आ जाएगा 5π/6, और ये किसके इक्वल है, साइन π/6, और साइन π/6 किसके इक्वल है, साइन x के, इट इज इक्वल टू साइन x। देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू π/6 एंड 5π/6। तो ये आपका देखो आंसर आ गया। आपको यहाँ x की दो वैल्यूज मिल गई, π/6 और 5π/6, जो कि 0 और 2π के बीच की हैं, है ना। x शुड बिलोंग, कंडीशन हमारा रहता है कि x शुड बिलोंग टू 0 to 2π। तो ये दो वैल्यू जो हैं ये 0 to 2π के बीच में ही हैं, और ये हम यहाँ पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगी। तो हमको इस तरीके से देखो फाइंड करना है। ये बात कहाँ पे आई थी, देखो ये बात साइन कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो साइन x इक्वल टू हाफ इज पॉजिटिव, तो हाफ पॉजिटिव मतलब कि वो एंगल कहाँ से होगा, वो यहाँ से होगा और वो यहाँ से होगा। तो पहला एंगल हमको तुरंत मालूम पड़ गया क्योंकि हमने वो पढ़ा हुआ है, कई बार में पढ़ा हुआ है। दूसरे एंगल के लिए हमने यहाँ पे देखो ये कौन सा हमें ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा हम यूज़ करते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में, इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे हम, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में यूज़ करेंगे, और इसको कहाँ यूज़ करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इनमें से हमने देख लिया कि साइन वाला कौन सा है, वो हमने यहाँ पे देखो यूज़ कर लिया, और यूज़ करके हमने अपना एंगल निकाल लिया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए और इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि हमको ये बार बार काम पड़ेगा हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में। इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो अब आगे और एग्जांपल ले लेते हैं। ये अब यहाँ पे क्या लिया हमने साइन थीटा इक्वल्स टू निगेटिव वैल्यू लिया, ठीक है। साइन एक पॉजिटिव ले चुके हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं। ऐसे ही मैं कॉस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ऐसे टेन में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेकर के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आपको क्या है सारे के सारे फंक्शंस का आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू -½ इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन। अब हाफ के लिए कौन सा एंगल आएगा, हम देखो नेगेटिव हमने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, हम सिर्फ 1/2 की जगह लिख रहे हैं। 1/2 मतलब साइन π/6, साइन 30 यानी कि साइन π/6, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, निगेटिव है, वैल्यू कौन सी है, निगेटिव। तो हमको देखना है कि किस किस में आखिर साइन का वैल्यू निगेटिव होता है। साइन का निगेटिव किसमें इसमें होता है और इसमें होता है, ठीक है। बस हमको रेफरेंस मिल गया कि हमारा जो साइन का जो वैल्यू है निगेटिव है, तो निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, वो निगेटिव यहाँ होता है, वो निगेटिव यहाँ होता है। तो आपको एक ये थर्ड वाले से फाइंड करना है और एक आपको फोर्थ वाले से फाइंड करना है। देखो थर्ड वाला क्या है, ये दिया हुआ है, इसको पहले लिख लो, देयरफॉर साइन π+θ इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। और एक यहाँ से आप लिख लो, साइन वाला कौन सा है, ये वाला है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे साइन 2π-θ इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब इसके आगे हमको बढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो अब पहला कहेंगे हमने क्या लिख लिया कि देयरफॉर माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन π+θ। अब थीटा क्या है, थीटा हमने देखो यहाँ क्या लिया हुआ है, π/6, हम इसको अब कर रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन
पाई बाय 6 इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन, देखो 6 है मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 6 प्लस 1 7, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 6। तो हमको एक एंगल ये देखो मिल गया। ऐसे इसको कर लेते हैं दूसरा वाला। देयरफॉर यहाँ क्या लिख लेंगे? माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस थीटा। और देयरफॉर माइनस साइन क्या है? पाई बाय 6 माइनस साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका 6 2 12, 12 माइनस 1 इज 11 पाई बाय 6। तो ये हमारा आ गया। तो हमारे दो एंगल देखो आ गए, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? अब बोल सकते हैं कि देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। क्या बोल सकते हैं? 7 पाई बाय 6 एंड साइन 11 पाई बाय 6। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हम देखो ये बस हमको अगर याद रहते हैं और कौन सा कि किस क्वाड्रेंट में किस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, किस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, वो याद रहता है। तो ये प्रिंसिपल हमको सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत ही इजी है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। तो बच्चों एक अब कॉस का पॉजिटिव ले लेते हैं, उसके बाद एक कॉस का नेगेटिव एग्जांपल ले लेंगे। तो कॉस का पॉजिटिव हमने क्या लिया कि इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2, नाउ फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं हम कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो अब हमको कॉस, देखो कॉस पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होती है? वो यहाँ पर होती है और यहाँ पे होती है ना। तो एक वैल्यू तो 0 90 के बीच में, तो हम ऑटोमेटिक हमको याद रहेगा क्या होता है 45, कॉस 45 भी 1/√2। तो उसको क्या बोलेंगे हम? देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 क्या होता है? 45 होता है। देखो ये तो आपको मालूम ही होगा कि पाई बाय 4 इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। तो ये हमारा एक वैल्यू तो मिल गया। अब दूसरे के लिए वो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कॉस वाला कौन सा है? ये लिखा हुआ है, हमको इसी को लिखना है, इसी को लिख लेते हैं हमको। नाउ कॉस 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा। तो अब कॉस थीटा, थीटा हमारा क्या है यहाँ पे? देखो पाई बाय 4, तो हमने क्या लिख दिया? देयरफॉर कॉस पाई बाय 4 इक्वल्स टू कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4। तो अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस 4 2 8, 8 से 1 हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 4। देखो तो कॉस, देयरफॉर कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू दिस मच। और ये किसके इक्वल है? कॉस थीटा के इक्वल है। देयरफॉर क्या बोल देंगे हम? देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू कॉस 7 पाई बाय 4। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4, है ना। तो ये हमारा हो गया। देखो कितना इजी है। हमको दो चीज़ याद रखना है, एक ये चीज़ें हमको याद रखनी है और दूसरा कौन से क्वाड्रेंट में कौन से रेशियोज की वैल्यू पॉजिटिव, कौन सी वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर इसके बाद अलग कर लेते हैं हम। तो बच्चों अब एक हम कॉस में नेगेटिव ले लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू क्या दिया हुआ है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू -3/2। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल्स टू, माइनस का माइनस हम लिख दिए। अब किस एंगल का कॉस लें तो √3/2 होता है? आपको तो मालूम है ये 0 से 90 के बीच में कौन सा? 30, कॉस 30 √3/2, मतलब कॉस पाई बाय 6। देखो 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? हम पाई बाय 6 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? कॉस पाई बाय 6। अब हमको क्वाड्रेंट ध्यान देखना पड़ेगा कि ये क्या है? नेगेटिव वैल्यू दिया है, तो किस में कॉस नेगेटिव होता है?
कॉस नेगेटिव यहाँ पे होता है और कॉस नेगेटिव यहाँ पे होता है, मतलब कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमको यहाँ पे सेकंड और थर्ड, देखो सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड वाला ये है, तो इसमें से हमको ये लेना पड़ेगा एक, ठीक है, और थर्ड वाले में से हमको भी ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिख ली, दोनों लिख लेते हैं हम कि एज कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस थीटा एंड देयरफॉर देखो अब कॉस थीटा की जगह हम क्या कर लेंगे, सॉरी कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे तो देयरफॉर माइनस, अब हम ये पुट कर रहे हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस पाई बाय 6 इक्वल टू कॉस पाई माइनस, अब थीटा क्या हो गया, देखो ये पाई बाय 6 हो गया, तो यहाँ हमने पाई बाय 6 पुट कर दिया। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया कॉस, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6, ठीक है। दूसरा भी देख लेते हैं ऑल्सो। कौन सा दूसरा वाला है, दूसरा वाला हमारा ये था कि कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो देयरफॉर क्या बोल देंगे हम, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई प्लस थीटा, ठीक है। देयरफॉर माइनस कॉस, अब थीटा की क्या पुट कर देंगे हम, थीटा की पुट कर देंगे हम पाई बाय 6 इक्वल टू कॉस पाई प्लस पाई बाय 6। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया कॉस 6 1 जा 6 ये हो जाएगा 7 पाई बाय 6, ठीक है ना। तो माइनस कॉस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6। तो हमको दो एंगल मिल गए, देखो एक एंगल ये मिल गया और एक एंगल हमको ये मिल गया। अच्छा, माइनस कॉस पाई बाय 6 इक्वल टू दिस मच। अब माइनस कॉस पाई बाय 6 किसके इक्वल है, वो कॉस थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं आगे हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इक्वल्स टू cos 5 पाई बाय 6 एंड इट इज इक्वल टू cos 7 पाई बाय 6, ठीक है। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6। तो अब देखो दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, 0 to पाई के बीच की है, और इनको पुट करेंगे हम यहाँ पे तो हमको इतना मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने यही जो हमारी फंडामेंटल जो हमारे आइडेंटिटीज़ हैं उनको यूज़ करके हमने ये सब कैलकुलेट किया है। तो इसको ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम 10 का भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो बच्चों अब 10 में एग्जाम्पल ले लेते हैं। 10 में क्या लिया हमने, इफ़ tan थीटा इक्वल्स टू √3 देन फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि tan थीटा इक्वल्स टू √3। तो 10 यहाँ देखो क्या पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब 10 कहाँ पॉजिटिव होता है, एक यहाँ पॉजिटिव होता है और एक यहाँ पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमको बिल्कुल याद रहता है क्या होता है, कौन सा वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ √3 मिलेगा, ऑफ कोर्स 60, tan 60 इज √3 और 60 को क्या बोलते हैं रेडियन में, पाई बाय 3, ठीक है ना। तो देयरफॉर क्या बोल देंगे हम कि tan थीटा इक्वल्स टू 10 पाई बाय 3, ठीक है। तुमको एक एंगल तो मिल गया। अब दूसरा एंगल कहाँ से आएगा, दूसरा एंगल यहाँ आएगा, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट से। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट वाला कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है। तो यहाँ पे 10 देखो कौन सा है, 10 हमने ये लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि एज 10 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 10 पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर अब थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, पाई बाय 3, कि 10 पाई बाय 3 इक्वल्स टू 10 पाई प्लस पाई बाय 3। तो अब क्या मिल गया हमको मिल गया कि 10 पाई बाय 3 इक्वल्स टू 10 4 पाई बाय 3। तो इससे क्या हो गया हमको, अब ये पाई बाय 3 किसके इक्वल था, tan थीटा के इक्वल। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10 4 पाई बाय 3। तो देयरफॉर थीटा हमारा क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं नेगेटिव वैल्यू में, नेगेटिव में 10 ले लेते हैं।
तो बच्चों एक टेन में नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टेन थीटा इक्वल्स टू -√3, टेन थीटा इक्वल्स टू -√3। तो टेन में क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कब कब होता है टेन में नेगेटिव यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है ना। कौन कौन सा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस का माइनस साइन दिया, √3 हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया 10π/3, ठीक है, क्योंकि 1060 √3, तो 1060 हमने लिख दिया 10π/3। अब हमको यहाँ पे इस क्वाड्रेंट का और इस क्वाड्रेंट का, देखो इस क्वाड्रेंट का क्या है 10, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, हमको इसको लेना पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमको 10 कौन सा, इसको लेना पड़ेगा, है ना। तो दोनों लेके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं जो हमारा जो दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा ये, एज 10π-θ इज इक्वल टू -10 थीटा, ठीक है। तो देयरफॉर क्या लिख लेंगे, -10 थीटा इज इक्वल टू 10π-θ, ठीक है। अब हम देखो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, इसको पुट करते हैं, मतलब थीटा हमने क्या लिख दिया, π/3 कर दिया। तो देयरफॉर -10π/3 इक्वल टू 10π-π/3, ठीक है। तो राइट साइड क्या मिलेगा हमको, ये मिल गया 10, 3 1 जा 3, 3 से 1 गया 1 माइनस, तो ये गया 2π/3। देखो तो अभी 10π ये किसके इक्वल था, देखो ये इसके इक्वल है, तो हम यहाँ टेन थीटा इक्वल्स टू हमको ये मिल गया एक, ठीक है। अब दूसरा वाला, ये वाला लिख लेते हैं हम, ये क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो 10 2π-θ इज इक्वल टू -10 थीटा। तो देयरफॉर क्या बोल देंगे, -10 थीटा इज इक्वल टू 10 2π-θ। अब थीटा की जगह क्या पुट करेंगे हम, π/3, तो -10 π/3 इज इक्वल टू 10 2π-π/3, ठीक है। तो ये राइट साइड क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 से 1 करेंगे माइनस, तो 5, 10 5π/3 ये मिल गया। और इधर क्या हो जाएगा, देखो -10 π/3 किसके इक्वल है, -10 π/3 10 थीटा के इक्वल है। तो हमने क्या बोल दिया, देयरफॉर 10 थीटा इक्वल टू दिस मच, तो हमको ये मिल गया। तो अब दोनों से कहाँ से, अगर हम इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको अगर हम सेकंड लेते हैं, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 2π/3 एंड क्या हो जाएगा 5π/3, ठीक है। तो ये हमने ये 10 का नेगेटिव वैल्यू लेकर के भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे हम फिर सेक कॉसेक और कॉट का बता देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने साइन का, कॉस का, टेन का, तीनों का हमने एक नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों ले लेकर हमने सब प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हमको उन्हीं तीन की हेल्प से इनको फाइंड करना है। जैसे यहाँ क्या दिया हुआ है, सेक थीटा, तो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम कॉस में, और कॉस का हमको बनता है। ऐसे ही इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, फिर साइन का तो आगे हमसे आता है। और ऐसे ही हमें कॉट वाले क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे 10 में, ठीक है ना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको, बाकी काम तो आप कर ही लेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसको देखो हम लिखेंगे देयरफॉर 1/cos थीटा इक्वल्स टू 2, तो देयरफॉर 1 इक्वल टू 2 cos थीटा। तो देयरफॉर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो देयरफॉर cos थीटा बराबर देखो 1/2 मिल गया। अब इसके आगे का सॉल्व करते तो आपसे आता है, हमने भी सारे एग्जांपल लिए हुए हैं। तो हमने सेक वाले को किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉस में। अब कॉस की हम रूट्स जो हैं हम उसको फॉलो कर लेंगे और हमसे क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ, आगे आप कर सकते हैं, आपके लिए एक तरीके से होमवर्क भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कॉसेक क्या करेंगे आप, कॉसेक को हम लिख लेंगे 1/sin थीटा इक्वल्स टू √2। अब यहाँ पे 1 इक्वल टू √2 sin थीटा एंड देयरफॉर 1/√2 इक्वल टू sin थीटा। तो देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2। अब इसके आगे का देखो आराम से हो जाएगा, है ना। ऐसे ही कॉट वाले को, कॉट को क्या करेंगे हम, देयरफॉर 1/tan
tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो देयरफॉर 1 इक्वल्स टू √3 tan थीटा, तो देयरफॉर 1/√3 इक्वल्स टू tan थीटा, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, तो देखो मैं इसके आगे का सम नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे आप करना है ना, यू कैन टेक इट एज होमवर्क। ठीक है, मतलब हमने तीनों को क्या किया, हमने सेक में दिया है फाइंड करने के लिए, तुमने कन्वर्ट कर लिया किस में, उसको कॉस के टर्म में। ऐसे जब कॉसेक दिया है तो क्या कर लिया हमने, उसको कन्वर्ट कर लिया साइन के टर्म में। और ऐसे हमको जब टेन हमको कॉट के टर्म में दिया हुआ है तो क्या किया हमने, कन्वर्ट कर लिया टेन के टर्म्स में। बाकी आगे के स्टेप तो सिमिलर रहेंगे, जो हमने अभी सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं उसमें सीखे हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्या है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो पार्ट है वो ओवर होता है। ठीक है ना, अब मैं इस लेक्चर में यहाँ पे एंड करता हूँ। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को जनरल सॉल्यूशन के बारे में हम स्टडी करेंगे, हम उस टॉपिक को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको अगर कुछ अभी भी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।